बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बैन नेक डिज़ाइन, बैन कॉलर या बैन गला, तो ये सारे नाम हैं जी इस गले के, जो कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं। बहुत सी बहनें रिक्वेस्ट कर रही थी इस गले की, तो फाइनली आज हम ये गला बनाने वाले हैं। तो इस बैन को लगाने के लिए गला जो है आपने पहले से तैयार करके रखना है। राउंड भी आप बना सकती हैं, वी भी, कोई और डिज़ाइन भी आप बना के ये वाला बैन लगा सकती हैं, क्योंकि ये हाफ बैन होता है तो किसी भी गले के ऊपर ये इजीली लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मार्क कर लेना है जितना भी हमें बैन चाहिए फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए 3 इंचज़ तक काफ़ी है हमारे लिए बैन जो आगे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे मैंने 3 इंचज़ का रख के निशान लगा लिया है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों साइड्स की तरफ हमें ये निशान चाहिए होगा। अब यहाँ पे ये देखिए निशान लगाने के बाद एक साइड से आप शुरू कर लें साइज़ लेना और दूसरे एंड की तरफ आप चले जाएँ, और जितना भी आपका साइज़ बन रहा है बैन का, वो हमारा बैन वाला बैन की जो पट्टी है वो तैयार होगी। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि बैक नेक की आपने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जब हम बैन लगाते हैं तो पिछले गले की कटिंग नहीं होती। यहाँ पे ये देखिए 12.5 इंच तक हमारी साइज़ आ रहा है जो हमने बैन तैयार करना है। और यहाँ पे ये जो पट्टी ली है मैंने 1 इंच तक चौड़ी है, और इसकी मैंने लेंथ रख ली है जितनी भी हमारी बन रही थी, मतलब 12.5 है, तो 12.5 तक हमने इसकी लंबाई रख ली है। अब इसको डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको इस तरह करके शेप दे लेना है। शेप देने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इस पट्टी को ऐसे ही सीधा भी रख सकती हैं, शेप देने की ज़रूरत नहीं है, और चाहें तो आप इस तरह से थोड़ी सी शेप दे लें। शेप थोड़ी सी दी हुई अच्छी लगती है। हाँ जी, तो कटिंग हमने कर ली है। अब ये देखिए कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से बैन की शेप नज़र आएगी। अब यहाँ पे आप देखिए चौड़ाई इसकी चेक कर लीजिए, 1 इंच तक है, बता भी दी थी मैंने पहले ही। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है, उसके ऊपर आप पेस्ट कर लीजिए जो आप बैन के लिए कपड़ा इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने इस तरह से करके मोड़ लिया है कपड़े को। अब दोनों साइड्स की अच्छी तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ध्यान रखें कपड़ा सीधा काटें। अब यहाँ पे ये देखिए ये वाली सिलाई आप लगा लें तो बेहतर है। सबसे पहले ये सिलाई लगा लीजिए। ये जो ऊपर वाला कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इसको बुकरम की तरफ मोड़िए और वहाँ पे सिलाई लगा लीजिए 1 पाँव का वक्फा रख के। ठीक है, सिलाई नहीं भी लगाई तब भी कोई इशू नहीं है, उसको आप इस्त्री से मोड़ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डबल करके सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ ले जाइए, ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा आगे करके एंड कर दीजिए। ये देखें अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट की मैंने बुकरम के बिल्कुल पास से, और फिर उसका एंड आगे जाके काट दिया। आप चाहें तो यहाँ से आगे दूसरी साइड की तरफ ले जाएं, दूसरे एंड की तरफ, और वहाँ जाके एंड कर लीजिए और डबल कर लीजिए। ऐसे भी सिलाई लगाई जाती है और आधी भी लगाई जाती है। ठीक है, अब ये देखिए ये पट्टी, अब इसको मैं मोड़ रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। अब इसको सिलाई लगी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप भी इसी तरह से प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए ये पिछली साइड का भी जो कपड़ा था उसको भी मैंने फ़ोल्ड करके इसको प्रेस किया है, और आगे वाले जो कपड़ा है उसको अच्छी तरह से अंदर कर लीजिए। और उसके बाद बैन को आपने इस तरह से डबल करना है। दरमियान में चाहें तो आप निशान लगा लें या फिर कट छोटा सा लगा लें। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल साथ साथ फ्रंट वाली जो हमने मोड़ा हुआ है उसके बिल्कुल साथ साथ आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा जब हम सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लें, आप सेंटर में भी लगा लीजिए। हर तरह से आप यहाँ पे अपने सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए निशान लगा लें, ताकि जब आप बैन लगाएं तो आपको हर तरह से आसानी रहे। अब यहाँ पे ये देखिए गले की उल्टी साइड कर लीजिए शर्ट की, और यहाँ पे आप जब बैन को रखें जहाँ पे निशान लगाया था, तो स्टार्ट जब आप लें तो गले का जो नीचे वाला जो गला है उसका बिल्कुल किनारा आना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें ऐसे करके नहीं आपने लगाना, ये देखें बिल्कुल आपकी जो गला है नीचे वाला वहाँ से आपने सिलाई का स्टार्ट लेना है, और डबल कर लीजिए सिलाई को। फिर आगे जब आप जाएंगी ना तो फिर आपने थोड़ा सा कपड़ा जो बैन वाला है वो उसको हटा लेना है। अब ये देखिए मैंने डबल कर लिया है सिलाई। अब ऊपर वाली साइड ऐसे हटा लूँगी ताकि नीचे जो सिलाई है वो इजीली लग सके। और ये जो कंधे की सिलाई है इसको बैक की तरफ आपने रखना है। ठीक है, ऑलरेडी बैक की तरफ ही है, अगर आगे है तो उसको पीछे कर लीजिए। अब ये देखें स्टार्ट हमने बिल्कुल किनारे से लिया था। ठीक है, बिल्कुल किनारे से स्टार्ट ले लें और आगे जाके थोड़ा सा 1 पाँव का वक्फा रखते जाएं। अब यहाँ पे देखें
यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ से कटिंग आपने कभी भी कपड़े की नहीं करनी, इसको सिर्फ शेप देनी है। ये कपड़ा सारा बैन में आ जाएगा। ये देखें, कंधे के पास से थोड़ा सा होते होते आगे से थोड़ा ज़्यादा ले लें और सेंटर में आके थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर वापस जब जाएंगी दूसरे साइड की तरफ, दूसरे कंधे की तरफ, तो उधर भी आपने फिर थोड़ा कर लेना है। जब कंधे की तरफ जाएंगे तो वहाँ से थोड़ी सी सिलाई कम करते जाएं, ठीक है। और यहाँ पे जब एंड करेंगी तो तब भी आपने बिल्कुल किनारे पे एंड करना है, जैसे स्टार्ट हमने लिया था, ठीक है। समझ आ गई है? बैन लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपको इसको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये देखिए, साथ साथ साइज़ आपने करते जाना है ताकि कहीं भी आपकी झोल वोल ना पड़े, कहीं भी कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो। सेंटर का भी आपने अंदाज़ा रखना है। ये देखें, अब चाहें तो यहाँ तक सेंटर तक सिलाई लगा लें, फिर दूसरी साइड की तरफ लगाना शुरू कर दें, दूसरी साइड से स्टार्ट कर लें। ऐसे भी आप लगा सकती हैं अगर आपका इस तरह से परफेक्ट नहीं गला आ रहा। लेकिन अगर आपने साइज़ अच्छा लिया हुआ है, बार बार आप चेक कर रही हैं कि हमारा बैन पूरा आ रहा है जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था, तो फिर आपका बैन बहुत ही परफेक्टली लग जाएगा, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब एंड मैंने किया है, यहाँ पे आपने समझना है बात को कि देखिए एंड यहाँ पे करके अब जब आप इसको सीधा करेंगी तो सीधा ये नहीं होगा। आपने मशीन यहाँ से हटानी नहीं है, टांका आपने खोलना नहीं है, ऊपर वाला धागा आपने नहीं काटना, नीचे वाला काट ले। नीचे वाला काटने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, गला इजीली ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो बैन है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ऊपर की तरफ मोड़ने के बाद ये देखें, इस तरह से करके आपने जो नीचे सिलाई आ रही है उसी सिलाई के ऊपर बैन को रखते जाएं और किनारे पे आपकी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपने डबल भी कर लेना है ताकि टांका पक्का हो जाए। हाँ जी, तो फिर उसके बाद आपने सिलाई लगाते जाना है किनारे पे, जहाँ पे नीचे वाली सिलाई आपको नज़र आ रही होगी उसी के ऊपर आप रखते जाएं। और यहाँ से भी आपने अंदाज़ा करते जाना है दूसरे एंड की तरफ, ताकि आपकी सिलाई अच्छी आए, कहीं पे भी आपका बैन में खिंचाव वगैरह ना आए, परफेक्ट लग जाए। यहाँ पे आप जब एंड करेंगी तो यहाँ से कपड़े को बैन को ऐसे मोड़िए और यहाँ से आपने सिलाई को डबल कर लेना है। चाहे तो आप बैन के ऊपर वाली साइड की तरफ भी सिलाई लेके जा सकती हैं और दूसरी साइड की तरफ ख़त्म कर लीजिए। ऐसे भी सिलाई लगाई जाती है, मतलब जो मैंने अभी दिखाया आपको। और चाहे तो यहाँ पे आप डबल करके इसको एंड कर लीजिए, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एंड हो चुका है, हमारा बैन गला तैयार हो चुका। हाँ जी, तो आपके कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, कुछ समझ में आया या नहीं आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आई तो ज़रूर बताइएगा, आपको ज़रूर मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगी। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है या आप समझती हैं कि यहाँ मैं बेहतर कर सकती थी, तो मुझे भी आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जितना भी एक्सपर्ट हो जाएं तो वो आइडियाज़ जब हमें पता चलते हैं तो वो हमारे लिए नए ही होते हैं। तो ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।